कि शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोला बाबुआ, अखिया खोला बाबुआ, के कहेम छोटका भाई। अखिया खोला बाबुआ बना, अरे कवाना फले बर के लाली लगा के ते घूमे जाली। रमेश चौक घूमे जाली, औरंगाबाद घूमे जाली। तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बार की हटत नहीं खे भसुरा दुअरिए पखाड़ बा। लागता बीमार बा, लागता बीमार बा, लागता बीमार बा। हटत नहीं खे भसुरा दुअरिए पखाड़। गली गली घूमेला हो मन के भंवरवा, मिले नहीं चीको करार। पूछले तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया नाना कि हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला। मुंबई में धमाल मचाने के बाद बिहार कलाल फिर आखिरकार अपने घर वापस आ ही गए हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में हूं और औरंगाबाद जिले में एक रफीगंज जगह है जहां से सुर संग्राम के लिए एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है जो अभी भी फाइनल राउंड तक जाने के पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड में, और वहां पर अपने जलवा बिखेर रहे हैं। अंकित सिंह नाम है इनका और बहुत ही अच्छे गाने गा करके ये सुर संग्राम में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लगातार जगह बनाने के गाने अच्छे आने के बाद इनका सिलेक्शन जो है लगातार टॉप 8 में हो चुका है। सब कुछ हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन जो कहानी कहा जाता है ना कि एक फर्श लेकर के अर्श तक जाने की जो कहानी है खुद वही बता सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत है कि आप सुर संग्राम पहुंच गए। धन्यवाद सर। मैं भोजपुरी गायक अंकित सिंह सबसे पहले आपके इस चैनल A to Z बिहार को के दर्शकों को सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं अभी? अभी बहुत अच्छा हूँ। कब आए मुंबई से? बस कल रात में आया हूँ और रात में लोगों का हुजूम देखा कि 12 बजे रात में लोग मुझे रिसीव करने आए, ये सबसे अच्छा लगा। और जैसे ही मुझे पता चला ना कि अंकित भाई आ रहे हैं अपने गांव, तो हम भी दौड़े दौड़े आ गए उनके पास, आए इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। हालांकि सब लोग गाते हैं लेकिन इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश किया है और इसी के दम पे आज सुर संग्राम में बने हुए हैं और फाइनल राउंड तक पहुँच चुके हैं। अभी ये हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहला श्रेय किनको देना चाहेंगे आपकी आज सफलता के लिए? सफलता का श्रेय सबसे पहले माता पिता, गुरु, बड़े भाई और सारे जनता जनार्दन जो मुझे प्यार करते हैं, उनका सबसे बड़ा श्रेय है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र सर का श्रेय है जिन्होंने मुझे संगीत का कहारा सिखाया और मैं उस मुकाम पर हूँ कि आज कुछ गा रहा हूँ। और पता है सबके आंखों में खुशी की आंसू हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं इनका पूरा परिवार है यहाँ पे और इनके माता पिता भी सब घर पे हैं और पूरा खुशी से झूम रहे हैं, इसलिए कि मेरा लड़का एक मुंबई में जाकर धमाल मचा रहा है। हम जानना चाहेंगे या फिर सुनना चाहेंगे वो गाना जिसने आपको रातों रात सुर संग्राम पहुँचा दिया। सबसे पहले जब पटना ऑडिशन हुआ जहाँ 8-10 हज़ार की भीड़ थी, उसमें सिलेक्शन होना मतलब कि बहुत टफ होता है क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे। और जब मैंने फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पर संतोष राय सर जो हमारे म्यूजिक टीचर थे, सुर संग्राम में भी अभी भी म्यूजिक टीचर हैं वो, और हम लोग को बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर हैं, ऐसे आप देखते होंगे उनको, और उनका भी आशीर्वाद कहीं न कहीं रहा है। संतोष सर हो गए, हितेश सर हो गए, जिन्होंने मुझे सिखाया और उस स्तर तक बनाया, और उनका ही देन है कि मैं सुर संग्राम के मंच पर हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार संतोष राय सर ही ने मुझे सुना था और सुर संग्राम के मंच पर मैं उन्हीं के थ्रू, मतलब कि वही कहिए कि उन्होंने ही ऐसा जजमेंट किया कि आज मैं सुर संग्राम के मंच पर हूँ। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा गाना था जिसने आपको सुर संग्राम तक पहुँचा दिया? फर्स्ट राउंड में मैंने एक गाना गाया था जो पवन सिंह जी के फिल्म का गाना था, कि हम तोहरा प्रीतिया में
दिल के दुनिया लुटा देले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। तू माना न माना ये रानी, तू माना न माना ये रानी, तोह के आपन बना लिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। क्या बात है, गजब भाई। गाएंगे तो दिल से एकदम गाते हैं और गाना सुनकर दिल गदगद भी हो जाएगा, इसलिए कि जो गाते हैं ना एकदम दिल से गाते हैं और आवाज़ में इतनी मधुरता है कि सभी लोगों को पसंद आ रही। अभी लोग इनके एपिसोड को 1 घंटे तक देखते हैं क्योंकि सुर संग्राम का ऑडिशन चल रहा है, तो उसमें हर दिन एक एपिसोड आता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रात्रि के सुर इस पे भोजपुरी सिनेमा पे। सुर संग्राम में जब जा रहे थे तो कभी ऐसा लगा आपको कि हम जा रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, जहाँ माता पिता और गुरु भगवान का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ पर कहीं भी संभव कोई भी चीज़ माने संभव में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है और शुरू से ही ठोकर मुझे लगता है, ठोकर लगते 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 आज इस मुकाम पर हूँ। क्योंकि जब मुंबई ऑडिशन में गया वहाँ भी भीड़ थी, 85 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था यूपी बिहार से। 85 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था? 85 पूरे यूपी बिहार झारखंड से, जैसे लाखों लाख ऑडिशन हुआ था, लाखों लाख की जनसंख्या में, तो उससे 85 जो लोग हुए थे वो सेलेक्ट हुए थे आपके मेगा राउंड में। और मेगा ऑडिशन में हमारे मनोज सर थे जो हमारे टीम के कप्तान थे, उन्होंने मुझे सर एक चीज़ अंकित भाई, एक चीज़ चैलेंजिंग हो आपके लिए। मनोज सर, मनोज तिवारी, निरहुआ जी, कल्पना पटवारी, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, सारे तमाम कलाकार, चिंटू पांडे, तमाम कलाकार आपके सामने हैं। उस समय आप गा रहे थे तो आपको कैसा लगा? उस समय एक लगा हो कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं जो अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ कि जब नवरात्र का एपिसोड हो रहा था तो उस समय मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अपने लीजेंड को सामने देखकर गाना ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कल्पना जी को मैंने सुना है, मनोज तिवारी, निरहुआ जी को, पवन सिंह जी को मैंने बचपन से सुना है, तो उनके सामने गाना एक अलग चैलेंज होता था। क्योंकि मतलब कि हम लोग जब भी किसी गाने को तैयार करते थे तो ये सोच के तैयार करते थे कि नहीं 500% करना है, क्योंकि 500% जब करेंगे तब पे आप 100% जाकर देंगे। 100% आप तैयार कीजिएगा तब 70-80% जाकर आप मंच पर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हेजिटेशन भी, गला भी सूखता है और एसी पूरा चारों तरफ से रहता है। बहुत बड़ा मंच है सुर संग्राम का। लेकिन इस चीज़ को मैंने ठान कर और आगे बढ़ा और आप सब। कितने राउंड तक आपके एपिसोड चली अभी टॉप 8 में मैं हूँ और अभी तो घर पे आया हूँ। और साईं बाबा टेलीफिल्म जो सुर संग्राम करवाती है उसके अशोक सर हैं, डेली बातचीत होती रहती है। उन्होंने बोला है कि बाबू आगे जाना है और अभी बहुत आगे जाना है अभी। और इनके पास जो कला है ना, गाने की जो कला है अलग है। हालांकि प्रयास बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। हम चाहेंगे कि जो पहला गाना आपका था, जो अपने चैनल के लिए गाया था या फिर अपने गांव के लिए गाया था, चाहे अपने ज़िले के लिए गाया था, उसको थोड़ा सुनाएंगे। मैंने गाना गाया था जो लोगों का प्यार मिला था, क्षेत्रीय, जहाँ तक मतलब बिहार नहीं जानती थी, लेकिन सुर संग्राम के माध्यम से आज मुझे पूरे बिहार जान रही है। लेकिन ज़िले तक ही मैं सीमित था। जिला पर एक मैंने गाना गाया था, उसको ढेर सारा आशीर्वाद मिला था। हर कवना फले बर के लाली लगा के ते घूमे जाली, रमेश चौक घूमे जाली, औरंगाबाद घूमे जाली। क्या बात है, ये अपने जिला पर गाना गाए थे। हम जानना चाहेंगे अब फर्स्ट राउंड में कौन सा गाना गाया आपने, जो कि उसके बाद आपको सिलेक्शन अगले राउंड के लिए किया गया? फर्स्ट राउंड में वही जो मैंने आपको सुनाया, आपको हम तोहरा प्रीतिया में। उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ होगा उसमें? सेकंड राउंड में एक मैंने गाना गाया था मनोहर सिंह जी का, और से जिया पर रोजे रोजे आरे डहके जवानी, तदेवरा बुझे ना परेशानी, ए राजा जी रउआ लुधियाना रहतानी,
ए सैया जी रउआ लुधियाना रहतानी। भोजपुरी जगत में सबसे आदर्श किनको मानते हैं? आदर्श हमारे पवन सिंह जी हैं, आलोक कुमार हैं, कल्पना मैम हैं। तो या इनको कल है सभी को? नहीं, भोजपुरी भोजपुरी तो सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। भोजपुरी में बहुत सारे जो हुए जो भोजपुरी को आगे लगे, जैसे भरत शर्मा जी हो गए, महेंद्र मिश्र जी हो गए, जिनका पूर्वी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी लोग ये कहते हैं कि अश्लीलता के रूप में ढाल देते हैं, लेकिन भोजपुरी में ऐसा ऐसा विधा है ना कि उसको सुनिएगा तो माने कि कान खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने भोजपुरी को गंदा किया है, ये चीज़ मानते हैं कि नहीं? कुछ लोगों ने किया है भोजपुरी को गंदा, लेकिन भोजपुरी बहुत अच्छी, कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी गलती होती है कि ऑडियंस भी वही सुनना चाहती है। उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हम फिर से एक बार पवन सिंह का गाना सुनना चाहेंगे। पवन सिंह जी का आने वाला एक एपिसोड है तो मैंने गाया था। हर की गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं चीको कहरा। गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं चीको करार। पूछले तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। पूछले तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। क्या बात है, एकदम सेम टू सेम लगते हैं कि जैसे पवन सिंह गाते हैं एकदम सेम टू सेम गा देते हैं। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के आवाज़ के जादू की वजह से ये आज सुर संग्राम में बने हुए हैं। कब तक फाइनल हो जाएगा आपका ये? फाइनल देखिए अभी डेट तो फिक्स नहीं हुआ है, अभी हम लोग घर पे आए हैं और टॉप 8 में हूँ। टॉप 8 में है? हाँ। हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है फाइनल तक हम लोग का पहुँचे। अब देखिए सब कृपा है, महादेव का कृपा रहा तो फाइनल में भी आएंगे। मेहनत तो आप ही को करना है। मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत। कितने लोग कौन कौन से राज्य से आए थे वहाँ पे? 3 राज्य माने कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, यूपी, बिहार और झारखंड। और यूपी और झारखंड में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभागी हैं। और बिहार में हम लोग, मैं हूँ और एक राहुल पांडे जी और किशन कुमार जी बेगूसराय से हैं। बिहार को 3 जिला ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसमें अपना औरंगाबाद जिला है। बिहार को 3, अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार को 3 ही जिला जो है से प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसमें औरंगाबाद एक मुख्य है ना? वो भी अंकित सिंह के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद है, अपना बेगूसराय है जहाँ के किशन कुमार जी हैं, और राहुल पांडे जी बक्सर से हैं। कहने को तो 38 जिला है, 38 जिला से लोग आए होंगे, लेकिन हम लोग बिहार को 3 ही जिला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब वहाँ पर जो बने हुए हैं 3 ही जिला से लोग बने हुए हैं जी। कि पवन सिंह ने एक बहुत अच्छा भक्ति गीत गाया था, उसको सुनाइएगा। एक उनका बहुत प्यारा भजन है जो मुझे दिल से अच्छा लगता है। हर की शक्ति बान लगल लक्ष्मण के, रोवेले रघुराई। अखिया खोला बाबुआ, अखिया खोला बाबुआ, के कहेम छोटका भाई। अखिया खोला बाबुआ, के कहम छोटका भाई। अखिया खोला बाबुआ। क्या बात है, बहुत खूब। सभी कलाकारों के गाने आपको वहाँ गाने पड़ते होंगे वहाँ पे, जैसे कल्पना जी हैं, कुछ उनके गाने भी आपके पास आते होंगे, मनोज तिवारी के भी गाने आते होंगे, निरहुआ जी के भी गाने आते होंगे, पवन सिंह के गाने आते होंगे। तो हम चाहेंगे कि कल्पना जी कोई गाना अगर आपने याद किया हो तो सुना सकते हैं उसमें। चूँकि कल्पना जी भोजपुरी की बहुत अच्छी लीजेंड है, माने कि हम लोग दिल से कहें तो भोजपुरी की लता माँ, भोजपुरी की लता मंगेशकर कहिए। हाँ, भोजपुरी की लता माँ है। और जो सुर का पकड़ कल्पना मैम जो करती है ना, वो शायद ही कोई करे, लेकिन उनका भी बहुत सारा गाना है। किरल कहेला नार लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला ना, कि हम ता नैहर के बानी रसीली की लोगवा पागल कहेला ना। क्या बात है, मनोज तिवारी का एक सुना दीजिए। मनोज तिवारी जी का भी एक सॉन्ग है। अरे कि हटत नहीं खे भसुरा, दुअरिए पखाड़ बा, लागता बीमार बा,
लागता बीमार बा, लागता बीमार बा, हटत नइखे भसुरा, दुअरिए पखाड़ बा। जब निरहुआ जी आए होंगे तो उन्होंने अपना गाना दिया होगा आपको कि उनका भी गाना कुछ होना चाहिए भाई। निरहुआ जी का भी गाना एक मैंने गाया था और हाल ही में एक एपिसोड बीता है जो बैटल राउंड था, शायद मतलब कि स्नेहा सिंह जी के साथ मेरा कुछ टक्कर था, तो मैंने गाया था कि तोहे देख के दिलवा मैडम जी, तोहे देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले, तोहे देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले, बागोर गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बाचाल, बागोर गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बाचाल, चाल पे सारा इंडिया डोले डोले डोले, तोहे देख के दिलवा मैडम जी लव यू बोले। क्या बात है। हमारे साथ उनके भाई लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या ना। चलिए इधर आइए आप बड़े भैया। अगर कोई भाई अगर कुछ करते हैं ना तो सबसे बड़े भाई होता है ना, तो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा खुश होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है। आपके भाई सुर संग्राम में बने हुए हैं अभी तक, और हमें उम्मीद है कि फाइनल राउंड जीत करके आएंगे। उम्मीद तो है कि फाइनल राउंड जीत के आएंगे। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत दिनों के बाद आपके भाई घर पे आए हैं। अभी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घर पे आया हुआ है, छुट्टी में आया हुआ है। कैसे सपोर्ट करते हैं आप इनका? हम लोग बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। कुछ समय ऐसा भी आया था कि गायकी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। अच्छा, गायकी छोड़ने में मजबूर हो गए थे? मजबूर हो गया था और हम लोगों ने कहीं जगह नहीं मिल रही थी? कहीं जगह नहीं मिल रही थी। लोग गंदा गाना को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। और कुछ ऐसा समय आया था कि हम लोग को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, जिस समय हम लोगों ने गायकी छोड़ने के लिए इसको प्रेशर भी दिए थे कि तुम अपना गायकी छोड़ दो। लेकिन हम लोग को इसका जुनून था कि मैं एक अच्छे सिंगर बनूं, और हम लोग से मुंह मोड़ कर भी अपना गायकी को बरकरार रखा और अपना गायकी पर खरा उतरा। जानते हैं एक खुशी का आंसू है जो इनको आंखों में झलक रही है। एक भाई इनके लिए कुछ कर रहा है, अलग कर रहा है, तो खुशी तो होगी भाई। और शायद मेहनत बहुत किए थे लोग, गंदे गाने की वजह से इनकी गानों को लोग नहीं सुन रहे थे। बहुत गाने गाते थे ये, लेकिन नहीं इनके गाने को सफलता मिल रही थी। अब सफलता मिली है सुर संग्राम में जा करके। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होगा सुशील कुमार। अभी आपके भाई हैं, चाहे जो भी हैं, आप भाई हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुर संग्राम में कर रहे हैं, गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का बहुत गर्व होता है। इनको टीवी पे देखते हैं तो हम लोग से बहुत टीवी पे देखते हैं, अभी फिलहाल आपके साथ हैं। बहुत अच्छा खुशी रात से हुआ हम लोग का आए घर पे। तो चलिए इधर भी एक भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। कितना खुश हैं आपके भाई अभी सुर संग्राम बने हुए हैं? बहुत बहुत खुशी मिलती है जब सुर संग्राम के भोजपुरी सिनेमा पे हम लोग देखते हैं भैया को। तो हर दिन देखते हैं? हर संडे सैटरडे देखते हैं देखते हैं रात 8 बजे। भाई की याद आती होगी कि मेरा भाई अब जो घर कम से माजा, कम से मिल रहा हमसे। बहुत दिन देखला हो गया था, तो फिर आए तो हम लोग गए थे रात 12 बजे, लगभग 12 बज रहा था। तो बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस थी, वहाँ से उतरे तो हम लोग सारे फूलमाला से स्वागत किए भैया को। और पता है पूरा परिवार के आंख में खुशी का आंसू है, इसलिए कि अगर कुछ कोई लड़का अपने मेहनत के दम पे करना चाहता है, कर भी रहा था, तो उस समय सफलता नहीं मिली। लेकिन जब सफलता मिली तो इतनी बड़ी सफलता मिल रही है कि शायद आज मुंबई के सुर संग्राम में एक जगह बनाए हुए हैं। सॉरी, अभी हमारे साथ सुर संग्राम के विजेता कहें या फिर सुर संग्राम में बने हुए हैं, उनके माता पिता हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पल है अभी घर पे आए हुए हैं, कितना खुशी का पल है। इसलिए जानना जरूरी है कि जब कोई लड़का, अपने घर का लड़का अगर कुछ करता है अलग, तो उसके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, पूरा रिश्तेदार लोग बहुत खुश होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा देवी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके बेटा सुर संग्राम में एक धमाल मचा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि और आगे जाए। आप लोग तो पहले मना कर दिए थे कि आप गाना मत गाओ। नहीं, मना तो नहीं किए थे, लेकिन इसका जो इच्छा था वही किया। इसी को साथ के लड़कन सब थे, से ही बहुत सीनियर था, ये पीछे था, तो कहते थे कि तुम पढ़ने में बहुत तेज है और ये तुम गाना वाना गा रहा है, तुम पढ़ाई करो। लेकिन ये बोला कि जो इसमें मेरा रुचि है वही हम करेंगे। ये भी आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं इनको?
कहते होंगे पहले कि गाना गा रहा है तो क्या करेगा गाना गा करके, आज तो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, मुंबई में चले गए, बिहार के लोग कुछ लोग नहीं जा पाए, झारखंड के नहीं जा पाए, यूपी के नहीं जा पाए। नहीं, ऊपर के मन से करते थे, लेकिन कोई कहता था कि आपका अच्छा लड़का बहुत अच्छा गाता है, तो मुझे हौसला बुलंद होता था। लेकिन इसको तो मुंह पर बड़ाई नहीं करते थे, लेकिन बाद में कहते थे, पापा भी कुछ बोलते थे तो उनको भी दबाते थे कि नहीं, आप उसको प्रोत्साहन कीजिए, आगे बढ़ाइए। और पता है जब कोई बेटा अच्छा करता है ना तो जो सीना है गर्व से ऊंचा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, इसलिए कि कोई कुछ नहीं अगर करता है और एक अगर कुछ बुलंदियों को छूता है तो बहुत बात हो जाती है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो आपको कि आपके बेटा आज मुंबई सुर संग्राम में एक मुकाम हासिल किया है। मेरे घर आने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। कुमार जी, हाई स्कूल के मैं इंग्लिश टीचर हूँ। हाई स्कूल के इंग्लिश टीचर हैं। सर आप एक शिक्षक हैं, आपका एक लड़का ये गायक कैसे बना? गायक जो है कि शुरू से बचपन में मिडिल स्कूल में पढ़ता था, वहाँ स्कूल में जो प्रोग्राम होता है ना, वहीं से उसको प्रोत्साहित मिला और जहाँ गया अच्छा गाया तो सब लोग इसको प्रोत्साहन किए कि नहीं अच्छा गा। एक पल ऐसा आया होगा कि जब गा रहे थे तो उस समय इनको सफलता नहीं मिल रही थी, गाए जा रहे थे लेकिन कुछ ज़्यादा लोग नहीं सुन पा रहे थे। उस समय ऐसा लगता होगा आपको कि क्या ये सब कर रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें? हाँ, अच्छा, उस समय तो हमको जरा सा बुरा लगता था कि ये जो है कि पढ़ने में तेज़ था, टैलेंट था, जो है कि इसके पास टैलेंट था। हाँ, हम लोग भी पढ़े हैं, जॉन मिल्टन का कहना है, अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, एवरी मैन हैज़ ए टैलेंट। सभी प्रत्येक व्यक्तियों के बीच टैलेंट है, उसको हमें निखारने की ज़रूरत है। मैं इसकी एक शिक्षक के नाते सबों को प्रेरणा देता हूँ कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ टैलेंट है, उसको निखारने की ज़रूरत है। और हम शिक्षक का यही कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चा को पहले मूल्यांकन करते हैं कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। हम लोग को ट्रेनिंग में भी दिया गया है कि पहले उसको मूल्यांकन कीजिए, किस क्षेत्र में उसका जो है कि रुचि है, रुचि के अनुसार जो है कि उसको आगे बढ़ने दिया जाए। तो हमने ट्रेनिंग लिया है समावेशी शिक्षा का भी, उसमें हम लोग को बताया गया है कि अगर संगीत में ही उसका रुचि है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जब मैं इसको देखा तो इसका मैथ से ऑनर्स किए हुए है और जीके की तैयारी भी करता था, कंपटीशन की तैयारी करता था। तो मैंने तो सोचा था कि ये अच्छा मुकाम पर हासिल करेगा, नौकरी लेगा, लेकिन जब नाचने गाने में जो है कि इसको इंटरेस्ट जगा तो उसी में आगे बढ़ने लगा। कई बार हम इसको जानना चाहेंगे, आज एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं, सुर संग्राम, जो कोई सपने में नहीं देखता है, सुर संग्राम तक पहुंच गए हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुनकर खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा जो इसका इच्छा था पूरा हो गया, महामंच को प्राप्त कर लिया, सुर संग्राम के विजेता बन कर के आए, यही मेरी कामना है। सबों को, हम सब परिवारों में खुशी है कि अब जीत करके आए, विजेता बन करके आए, इससे अच्छा और खुशी क्या हो सकती है। चलिए, एक खुशी का पल है अंकित सिंह जी के लिए कि एक मुकाम हासिल करके घर आए हैं अभी तक, और अभी फिर इनको जाना भी है फाइनल राउंड के लिए, तो फिर से जाएंगे ये, लेकिन फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इनका घर से सीधी तस्वीर में दिखाऊंगा, इसलिए कि जीते हार जीते एक अलग चीज़ होती है, और वहाँ जाने के बाद हार जाएं जीत जाएं अलग चीज़ है, लेकिन सभी की जो दुआएं हैं ना, घर के पास पड़ोस के पूरा बिहार वासियों को दुआएं इनके साथ है। शायद माता रानी करेंगे कि ये विजयी होकर वहाँ से आवें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।